तो भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से आपका भाई लेकर आया है मंडे साइबर सिक्योरिटी न्यूज़। दोस्तों इन न्यूज़ को बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि भाई जब से हमारे देश के अंदर इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, लोगों के इंटरनेट से जुड़े हैं, तभी से हमारे देश के अंदर साइबर अटैक्स का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। तो ज़रूरत है हम सभी को अप टू डेट रहने की, जिससे हम इन अटैक से बच सकें। तो यही मोटिव को लेकर मैं ये साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ हर मंडे लेकर आता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं आप हमेशा सिक्योर रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेलकम बैक गाइस इन रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लवप्रीत सिंह। सबसे पहले जान लेते हैं एक ऐसे मालवेयर के बारे में जो हाल ही में डिस्कवर किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा भयानक मालवेयर है, क्योंकि इसके जरिए बहुत बड़े बड़े क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स को इन्फेक्ट किया जा सकता है, जो कि डॉकर का यूज़ करते हैं। दोस्तों डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मान सकते हैं जो आपको अलग अलग कंटेनर बनाने में मदद करता है, यानी कि सर्वर को अलग अलग पार्ट्स में बांटने में हेल्प करता है, जिसके जरिए एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो आज की डेट में विंडोज़ और लिनक्स के ऊपर, दोनों के ऊपर इसका यूज़ हो रहा है सर्वर्स के अंदर कंटेनर बनाने के लिए। और इसके अंदर इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी आ जाना तो काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। अभी इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि इस हैक के जरिए इलीगल माइनिंग की जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों इसे बहुत जल्द फिक्स कर लिया जाएगा। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से। ये न्यूज़ तो सबने सुनी ही होगी कि ट्विटर के 130 अकाउंट कुछ दिन पहले हैक कर लिए गए थे, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स थे, जैसे कि एलन मस्क, बिल गेट्स, उबर और भी कई अकाउंट्स थे जो 130 थे। इनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्विटर को हैक करने वाले 3 हैकर्स थे, जिनमें से सबसे छोटी उम्र का एक लड़का था जिसकी उम्र है 17 साल। इसके अलावा 2 लोग और थे जिनकी उम्र है 19 और 22 साल। दोस्तों इन लोगों ने मिलकर ट्विटर के अकाउंट्स को हैक किया था। इन्होंने हैक करने के लिए ट्विटर के इंटरनल टूल्स का यूज़ किया था, जिसके जरिए अनऑथराइज्ड एक्सेस इन्होंने इन अकाउंट्स का पाया। और दोस्तों इन्होंने सभी अकाउंट्स पर यह ट्वीट किया कि आप जल्दी से हमें $1000 के बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, हम आपको वापस $2000 देंगे। और ये लिखकर इन्होंने साथ में अपने बिटकॉइन वॉलेट्स के लिंक दे दिए और वही ट्वीट कर दिया, जिस पर लोगों ने $1,00,000 के बिटकॉइन इन्हें ट्रांसफ़र कर दिए। पर दोस्तों इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि चोर का घर जेल में ही होता है। तो आखिर में ये पकड़े गए हैं और इनके ऊपर केस चल रहा है। तो अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है इंडस्ट्रियल वीपीएन की। दोस्तों जिनको नहीं पता इंडस्ट्रियल वीपीएन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ये एक किस्म की प्राइवेट सर्विस होती है, जैसे कि कोई गैस कंपनी हो गई, या फिर कोई ऑयल कंपनी हो गई, या फिर कोई वाटर या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई। ये सभी कंपनीज एक वीपीएन के जरिए अपनी कंपनी को कंट्रोल करती हैं, यानी कि उनका जो भी काम होता है उसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है, उन्हें एक्सेस किया जाता है। इस किस्म के काम को करने के लिए इंडस्ट्रियल वीपीएन्स होते हैं जिनका ये यूज़ करते हैं। तो सर्चर्स ने बताया है कि इन इंडस्ट्रियल वीपीएन के अंदर एक बहुत बड़ा लूपहोल पाया गया है, जिसके जरिए पूरी इंडस्ट्री को रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, इसका अपडेट आ गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वैल्यूटी थी। अगर इसका कोई फ़ायदा उठा लेता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था किसी भी कंपनी को। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है जूम की तरफ से। जूम ऐप के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका यूज़ किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए आप एक लिंक जनरेट कर सकते हैं, जिसे हम अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, या फिर जिनके साथ हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है उनको भेज सकते हैं। और साथ ही एक 6 डिजिट का कोड होता है, जिसको भरने के बाद आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अटैच हो सकते हैं। लेकिन इसको एक हैकर ने बाईपास कर लिया था। जो 6 डिजिट कोड था उसने बहुत सारे लाखों पासवर्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसे क्रैक कर लिया, जिसके बाद उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर घुसकर बहुत सारी असुविधाजनक वीडियोस प्ले कर दी। तो भाई इस हैक को रोकने के लिए अभी जूम ने एक नया अपडेट निकाला है, जिसके जरिए इस हैक को फिक्स कर दिया गया है।
तो भाई जब इसके ऊपर सर्च की गई तो सामने आया कि जो विंडोज 7 है या फिर इससे ओल्ड वर्जन है, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही आसानी से हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ओल्ड हमेशा गोल्ड नहीं होता। कुछ चीज़ें ओल्ड गोल्ड हो सकती हैं, लेकिन अगर बात आ जाए टेक्नोलॉजी की, ये जितनी नई हो उतनी ही अच्छी है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें, अगर एक्सपी जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में हम यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों हम अपने सिक्योरिटी के साथ खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आपको यही कहना चाहूँगा, विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह विंडोज 10 का यूज़ करें, जो कि आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करवाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि बूट लोडर से जुड़ी हुई है। रिसर्चर्स ने बताया कि एक ऐसा बूट होल पाया गया है जिसके चलते वर्ल्ड वाइड बिलियंस डिवाइसेस को हैक किया जा सकता है, जिसके अंदर सर्वर्स, वर्क स्टेशन और इसके अलावा लैपटॉप और डेस्कटॉप और आईओटी सिस्टम्स भी आते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अटैक हमारे सीधा बूट लोडर पर होता है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो इसलिए चाहे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोनों ही सूरतों में आपका कंप्यूटर इस बूट होल का शिकार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस बूट होल का कोई भी पैच नहीं मिला है। तो जैसे ही इसका कुछ पैच आएगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा उसकी। लेकिन फ़िलहाल अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। अगर आप लिनक्स यूज़र्स हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं जहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो मैं आपको सिंपली कुछ स्टेप बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बूट लोडर को बाईपास कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाएं, उसके बाद पावर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करें। पावर ऑप्शंस के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक चूज़ अ व्हाट क्लोजिंग दी LID डज लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा चेंज सेटिंग दैट आर करंटली अनेबल। तो दोस्तों इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे नीचे ये वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ है टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप। दोस्तों अगर आप इसे अनचेक कर देंगे या फिर यहाँ पर अगर पहले से अनचेक है तो दोस्तों वहाँ पर आपका बूट लोडर पहले लोड होता है। अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो बूट लोडर आएगा ही नहीं, यानी कि वायस सेटिंग आगे शो ही नहीं होगी, सीधी ही आपकी विंडोज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ज़रिए इसको बाईपास किया जा सकता है और इस बूट होल से बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं कोशिश करता हूँ जिस हैक के बारे में मैं आपको बताऊँ तो उसकी थोड़ी बहुत आपको डिटेल दे दूँ, जिससे आपको उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी बढ़े। और दोस्तों साथ ही अगर मुझे उसका कोई फिक्स पता है तो मैं वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले दिनों में अगर आप और भी ऐसी साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलिएगा। मैं तो नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।